राक्षस वृत्ति के वहां रहने लग गए लोग। देखो गंगा यमुना जैसी पवित्र धाराओं को कितना दूषित कर दिया है लोगों ने, सारी गंदगी उसमें डालते। और माँ कहते हैं गंगा हमारी माँ है। अरे गंगा तुम्हारी माँ है तो तुम कैसे नालायक बेटा हो जो माँ में गंदगी डालते हो। आज देश की कैसी दुर्दशा हो रही है। विदेशी लोग हंसते हैं कि भारत में बीमार पड़ने लोग लगे हैं। जहां गंगा यमुना जैसी धारा है, असाध्य रोगों को दूर करने की दवा है मां गंगा के जल में। शरीर की कितनी बीमारियां मां गंगा के जल पीने मात्र से दूर हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, आज गंगा यमुना के पावन जल को हम लोग दूषित करते जा रहे हैं। सार धीरे धीरे जाता है। कथा का सार भी बताया कि लोग स्वार्थ के वशीभूत, धन के लिए कथा बांटने लगे, कथा करने लगे। भागवत जी का सार भी धीरे धीरे जाने लगा है। युग का प्रभाव है। आज की तो बात ही छोड़ दो। पहले लोग दुकान को मंदिर की तरह चलाते थे और आज लोग मंदिर को दुकान की तरह चलाने लग गए। युग का परिवर्तन। बड़ी दुखी हुई भक्ति देवी। नारद जी समझाने लगे, देवी वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरः दुखम गमेष्यते। हे देवी तुम दुखी ना हो, तुम इस रज में बैठकर गोविंद के नाम का उच्चारण करो, कृष्ण नाम रटो। भक्ति देवी जब अत्यधिक दुखी हुई, देवऋषि नारद बार बार गीता का पाठ सुनाने लगे, वेदों के सुंदर मंत्र उच्चारण करने लगे। ज्ञान और वैराग्य का थोड़ा कष्ट दूर तो हुआ, चेतनता तो आई, लेकिन कुछ क्षण के बाद पुनः मूर्छित हो गए। देवऋषि नारद उदास हो गए। उदास होकर चलने लगे बद्रिकाश्रम की ओर। मार्ग में अनेक अनेक संत विप्रों से मिलन भी हुआ। बद्रिकाश्रम जब पहुंचे तो बहुत दुखी थे। संतों से मिलन हुआ। संतों ने पूछा, देवऋषि नारद जी आप उदास हैं क्यों? संत तो सदैव प्रसन्न रहते हैं, अब उदास क्यों? संत तो दूसरों का दुख दूर करते हैं, अब उदास है, कुछ समझ नहीं पा रहे। तो देवऋषि नारद जी ने पूर्ण वृत्तांत बताया। मैं वृंदावन पहुंच गया, वहां यमुना किनारे मैंने जाकर देखा भक्ति देवी बहुत दुखी हैं। गंगा आदि यमुना के किनारे अनेक दासियां वहां तीर्थ हैं, वो सब सेवा कर रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य अचेतन अवस्था में मैंने भक्ति देवी का कष्ट दूर करने के लिए बार बार गीता वेदों के मंत्र उनको सुनाए। चेतनता आई, पुनः मूर्छित हो गए, मैं दुखी हो गया। संत बोले, चिंता ना करो देवऋषि नारद, हम उनका कष्ट दूर करेंगे। आप दुखी हो, आपको दुखी नहीं देख सकते हैं। और नारद जी आपके लिए तो धन्य है। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। देखो बंधु, संसार अपने लिए दुखी होता है और सच्चे संत संसार के लिए दुखी होते हैं। संत जीवन में दुख क्या होता है? जब जीव मार्ग से भटकते हैं, गोविंद की कथा कीर्तन नहीं होती तो संत के हृदय को कष्ट हो जाता है। संतों ने कहा, चिंता ना करो नारद जी, हम भागवत कथा करेंगे, क्योंकि भागवत कथा इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। भागवत पुराण साक्षात मेरे गोविंद का स्वरूप है। हम भागवत कथा करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। ऐसा करो नारद जी, हम बद्रिकाश्रम पर निवास कर रहे हैं, भक्ति से कहो कि ज्ञान और वैराग्य के साथ वो बद्रिकाश्रम आ जाए, हम उनको यहाँ कथा सुना देंगे और उनका कष्ट दूर हो जाएगा। नारद जी ने हाथ जोड़ दिए, भगवान
भक्ति देवी आने में असमर्थ है, आप कृपा कीजिए। संत जीवन तो परमार्थ के लिए होता है, और आप तो सच्चे संत हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहीं न जाना। संत तो दया कृपा के सागर होते हैं। संत बोले ठीक है, ऐसा करो, हम बद्रीनाथ से कुछ नीचे की ओर उतरते हैं और भक्ति से कहे वो भी कुछ दूर चल के आए। तो ऐसा संतों का मत है। संत मिलकर आए हरिद्वार आनंद घाट पर। तो आनंद घाट से उतना ही दूर तो वृंदावन पड़ता है और उतना ही दूर बद्रिकाश्रम पड़ता है। तथा वहां भागवत कथा प्रारंभ हुई, बड़ा सुंदर वर्णन किया। सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। कई लोग कहते हैं एक बार कथा सुन तो ली, जो ये कहे ना एक बार कथा सुन ली, वो समझ लो उसने कथा सुनी ही नहीं है। क्योंकि संसार की व्यथा से मन विरक्त हो जाता है, संसार की गाथा से मन विमुख हो जाता है। लेकिन मेरे गोविंद की भागवत कथा सुनने से जीव के हृदय के अंदर एक गोविंद से मिलने की प्यास जागृत होती है। बंधुओं, भागवत कथा पाप ताप संतापों से तो मुक्त करती ही है, अंत में भागवत कथा मेरे गोविंद से मिला देती है। सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा। मेरे भाई बहन, भागवत कथा एक दिन 7 दिन सुनने के लिए नहीं है, जीवन भर सुनो, जीवन पर्यंत। जैसे किसी रोगी को कोई बीमारी हो और ऐसी बीमारी हो कि एक दिन दवा ना ले तो मर जाएगा। हाँ, अब विचार करो, बीमारी ऐसी है कि एक दिन दवाई नहीं लेगा तो मर जाएगा। अब उसे क्या करना चाहिए? रोज दवाई लेनी चाहिए ना, अगर नहीं लेगा तो मर जाएगा। उसी प्रकार हम भी भव रोग से ग्रसित हैं, और भव रोग से मुक्त करने की संसार की बात छोड़ो, इस त्रिभुवन में भागवत जैसी औषधि पैदा नहीं हुई। भव रोग से मुक्त करने के लिए भागवत कथा है। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिः चित्तं समाश्रयेत्। बंधुओं, भागवत कथा श्रवण मात्र से हृदय के अंदर अज्ञान तो दूर होता ही है, अंधकार विषय वासना तो दूर होते ही हैं। अंधकार दूर होने के साथ साथ हृदय के अंदर मेरे गोविंद प्रकट हो जाते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रय, मेरे गोविंद हृदय के अंदर प्रकट हो जाते हैं। ने गंगा ने गया काशी, पुष्करम ने प्रयागकम। बड़ी महत्वता गाई है। गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है, एक गुना नहीं, कई बार गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है, गया काशी अन्य तीर्थों में कोट बार जाने से जो फल मिलता है, वो जीवन में एक बार भागवत कथा श्रवण करने मात्र से फल प्राप्त हो जाता है। ने गंगा ने गया काशी, पुष्करम ने प्रयागकम। बंधुओं, जहां भागवत कथा होती है ना, वह समस्त तीर्थ दौड़े चले आते हैं। हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि चरनार बिंद चित धरो रे। हरि की कथा होत है जहां, गंगा हो चल आवत है तहां। सरयू यमुना सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे।
सकल तीर्थ को बास तहां, सूर हरि कथा होत है जहां। जहां भागवत कथा होती है ना, वहां गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा, गंगा यमुना की बात छोड़ो, 33 करोड़ देवता उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि भागवत जी तो साक्षात मेरे गोविंद का स्वरूप है। और जब गोविंद प्रकट होंगे तो पीछे पीछे सब देवी देवताओं को तो आना ही पड़ेगा। समस्त 33 करोड़ देव आकर के उपस्थित हो जाते हैं। भागवत कथा प्रारंभ हुई, भक्तजन भक्ति की गंगा में स्नान करने लगे। हम भी बड़भागी हैं, आज भागवती गंगा नैमिषारण्य तीर्थ से बहती बहती हमारे इस गुड़गांव में आई है, और हम बड़भागी हैं कि हम गंगा के पास नहीं गए, स्वयं मां गंगा हमारे पास चलकर आई है। तो हम भी मां गंगा में गोता लगाकर अपने पाप ताप संतापों से मुक्त होकर गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त कर दें। कहने का तात्पर्य समस्त तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं। उसी समय जब कथा चल रही थी, एक घटना घटी। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ, जो भक्ति के हृदय में कष्ट था, ज्ञान वैराग्य अचेतन अवस्था में थे, समक्ष देखा भक्ति देवी नृत्य करती आ रही हैं, साथ में ज्ञान और वैराग्य भी नृत्य करते दौड़े चले आ रहे हैं। सबने देखा, सबका कष्ट दूर हो गया। बंधु, भागवत कथा संसार के कष्टों की बात छोड़ो, हृदय के कष्टों को भी दूर करती है। एक बार कोई मन लगाकर गोविंद की कथा श्रवण करके तो देखो, एक बार 7 दिन नियम से मेरे कन्हैया की कथा श्रवण करके तो देखो, मन लगाकर मेरे गोविंद की कथा सुनो। यदि मन के अंदर मेरा कन्हैया प्रकट ना हो जाए तो भागवत को भागवत कथा मत कहना, प्रकट हो जाता है मेरा कन्हैया। बड़ी महत्वता गाई है यहां भागवत जी की। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता, जिसने जीवन भर पाप किए, दुराचारी हो, क्रोधाग्नि ही दग्धा, क्रोध करता हो, दूसरों के साथ छल करता हो, हिंसा हत्या करता हो, कुटिलाशिक, कामिन है, कुटिल हो, कामी हो, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। बंधो, कितना भी बड़ा पापी हो, जीवन में पाप किए हो, एक बार मन लगाकर भागवत कथा श्रवण कर ले, बस एक बार। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है।